एक फोबिया सा हो गया है। अब आप लेबर का नाम लो या प्रेगनेंसी डिलीवरी के नाम पे किसी को बेबी तो याद ही नहीं आता कि वो जो खुशी मिलने वाली है, सबको वो पेन याद रहती है। मदर और बच्चे में अपने आप इन्नेट विजडम है जो गॉड गिफ्टेड है कि वो उनको विजडम है, वो बर्थ कर लेंगे। पहले तभी होम बर्थ हो जाते थे कि उनको पता है, क्यों गर्ल से ज़्यादा उनके पेरेंट्स या इन लॉज ज़्यादा पैनिक होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये कैसे पेन बर्दाश्त करेगी, सिजेरियन ठीक है, हमारा भी हुआ है, कुछ नहीं होता, आजकल ठीक हो जाता है। तो वो चीज़ कहीं गुम हो गई है, उसी को हम रिवाइव कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल बर्थ के अपने बेनिफिट्स हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात नेचुरल बर्थ के लिए खुद को प्रेग्नेंट महिलाएं कैसे तैयार कर सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन का जो डर है, क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है जिससे वो डर दूर हो सके? होती है। चाइल्ड बर्थ एजुकेटर होते हैं जो मेंटली फिजिकली तैयार करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, और हमारे साथ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर नीरू वर्मा जी जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत स्वागत है नीरू मैम। थैंक यू। सो नेचुरल बर्थ के लिए, मतलब आप चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, कभी पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और एक्सेस भी नहीं है लोगों की कि नेचुरल बर्थ के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करने के लिए आप ट्रेनिंग देती हैं। तो क्या होता है उस ट्रेनिंग में? मदर और बच्चे में अपने आप इन्नेट विजडम है जो गॉड गिफ्टेड है कि वो उनको विजडम है, वो बर्थ कर लेंगे। पहले तभी होम बर्थ हो जाते थे कि उनको पता है कि मदर को कैसे बर्थ करना है और बच्चे को भी पता है कैसे आना है। तो बोथ वर्क एज अ टीम। तो वो हार्ड वर्क खाली मदर नहीं कर रही, बच्चा भी वैसा ही कर रहा है। तो ये विजडम कहीं कहीं छूट गई है। अब मैं देखती हूँ गर्ल से ज़्यादा उनके पेरेंट्स या इन लॉज ज़्यादा पैनिक होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये कैसे पेन बर्दाश्त करेगी, सिजेरियन ठीक है, हमारा भी हुआ है, कुछ नहीं होता, आजकल ठीक हो जाता है। तो वो चीज़ कहीं गुम हो गई है, उसी को हम रिवाइव कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल बर्थ के अपने बेनिफिट्स हैं। कोई भी सर्जरी है, कोई भी बाहर से इंटरवेंशन है, उससे नेचुरल कहीं भी ज़्यादा है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आप को नी में पेन है, आप डायरेक्ट सर्जरी कराने तो नहीं चले जाते ना, आप 10 ऑल्टरनेटिव पहले ढूंढते हो इधर उधर, नहीं होता देन यू गो फॉर इट। बट यहाँ जस्ट आउट ऑफ फियर ऑफ पेन या कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इस चक्कर में वो सिजेरियन के लिए चले जाते हैं, जबकि उनको खुद को नहीं पता कि मेरी कितनी पावर है, मेरा क्या पेन थ्रेशोल्ड है। और बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लड़कियां इंजेक्शन की पेन भी नहीं ले पाती हैं, वो इतना ब्यूटीफुली लेबर के थ्रू जाती हैं। तो फिर आप कैसे तैयार करते हो? सो इसमें मेरा 6-7 घंटे की क्लास होती है जिसमें मैं दोनों कपल को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि खाली मदर नहीं है उसमें, वो फादर का भी उतना ही रोल है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं अपनी क्लास में भी ऐसे बोलती हूँ कि जैसे आप बच्चा पैदा करने का एनवायरनमेंट है, वो वैसा ही होना चाहिए व्हेन यू मेक बेबीज़। नो सेम प्रिवेसी इज़ नीडेड, बिकॉज बहुत सारा रोल हार्मोन्स का है लेबर के टाइम पे। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है, इतने सारे नर्सेज डॉक्टर्स, जैसे ही पेन शुरू हुई हम चले गए वहाँ, तो इधर ये लगा दिया, इधर मॉनिटर, ये मॉनिटर, वो सब। चलो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो माना जाता है कि सेफ्टी के लिए, बट नॉर्मल में भी खाली आप डर से ऐसे भाग रहे हैं और वो सब हो गया। तो वो जो हार्मोन्स हैं वो शाये होते हैं, तो वो कैसा एनवायरनमेंट मांगते हैं, वैसी प्रिवेसी। जैसा जब आप बच्चा बनाते हो वैसे प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वैसा सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कुछ लविंग, थोड़ी प्रिवेसी, थोड़ी डिम लाइटिंग और बहुत सारी एनकरेजमेंट। और वो अगर आपके पार्टनर से मिले तो वो बहुत बेटर रहती है। तो अब एनकरेजमेंट की बात करें तो वो पूरा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है उसका, फिज़िकल, मेंटल, मॉरल। तो फिर हम हस्बैंड को भी ऐसे तैयार करते हैं कि वो पेन में देख के खुद पैनिक ना हो जाए, क्योंकि ये एक मसल काम कर रहा है ना अंदर। तो वो मसल वाला पेन है, क्योंकि वो बेबी को लाने के लिए काम कर रहा है, कोई ये इंजूरियस तो पेन है नहीं। सो उसके साथ खाली हमने वर्क करना है, वो नेचर का एक तरीका है, वो बेबी को पुश कर रहा है मसल। अगर हम उसका साथ देंगे तो वो काम आराम से हो जाएगा। तो जितना मदर रिलैक्स रहेगी उतना वो मसल रिलैक्स रहेगा, जितना मदर टेंस होगी उतना वो मसल टेंस होगी। फीमेल जिसने भी बच्चा पैदा करना है, उनको क्या ट्रेनिंग देते हो आप? उनको पहले तो ये नॉलेज से उनका फियर निकलता है कि हाँ ये प्रोसेस है, माँ ने किया, दादी ने किया, नानी ने किया, हर वुमेन ने किया, हर एनिमल ने किया। उनके लिए कोई सर्जन, डॉक्टर, कोई पेन किलर्स नहीं है।
वो भी आपने देखा होगा, कैट डॉग अपनी प्रिवेसी में जाके बच्चा पैदा करते हैं जहाँ पे फियर नहीं है, जहाँ उनको सेफ्टी लग रही है। तो पहले तो ये चीज़ दिमाग में आती है कि हाँ ये नॉर्मल है, मैं कर सकती हूँ, बिकॉज सबने किया है। फिर दूसरा, उनको हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देते हैं कि पार्टनर उनको हेल्प कर पाए। तो हम लेबर को भी थोड़ा इन्जॉयबल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेबर काफ़ी घंटों की हो सकती है। तो उस टाइम पे पार्टनर कैसे उसको सपोर्ट कर सकता है, लविंग एनवायरनमेंट से, कुछ मोटिवेशनल वर्ड से, म्यूज़िक से, गुड स्मेल से, कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स कर सकते हैं ताकि वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो लविंग। तो वो जितना लविंग एनवायरनमेंट होगा, जितनी इंटरफेरेंस कम होगी, उतना वो हार्मोन्स अपना काम कर पाएंगे। और फिर मदर को ये सपोर्ट है कि ऑल इज़ वेल, फिज़िकल, मॉरल, इमोशनल, हर तरह का सपोर्ट है। तो इसको अगर मैं मैराथन से कंपेयर करूं, अब मैराथन में जब भाग रहा है जो और बाहर से उसको चीयर कर रहे हैं, वो कैसे चीयर अप हो जाता है, कोई इनकरेज कर रहा है। तो ऐसे ही लेबर में भी कोई उसको इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो उसको दे पाती है पूरा अपना 100%, वो गिव अप नहीं करती। अच्छा, हर बार मेल पार्टनर जो है वो तैयार हो जाते हैं? कई बार हो सकता है वो कहते हो कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, या हम वहाँ नहीं खड़े हो सकते, फिर आप क्या करते हो? मोस्टली अगर वो क्लास में आ जाते हैं तो वो 6 घंटे में या 7 घंटे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बाय द एंड ऑफ इट 80-90% मैं कहूँगी रेडी हो जाते हैं, दे आर वेल इक्विप्ड। अगर जिनके नहीं तैयार, अब फिर उनको, फीमेल को कैसे आप तैयार करते हैं? जिनके नहीं थे यार ना, वो क्लास में आने को तैयार नहीं होते। फिर हम बोलते हैं आप पार्टनर वही लेके आओ जो आपके साथ लेबर में जाने वाले हैं, चाहे वो आपकी सिस्टर है या मदर है या मदर इन लॉ है, उनको ले आओ। जितना वो रिलैक्स रह पाएँ, तो वो रिलैक्सेशन एकदम से तो नहीं आएगी। वो अगर 9 मंथ्स में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे ब्रीदिंग की, क्योंकि जिसने कभी ब्रीदिंग पे ध्यान ही नहीं दिया और उसको मैं बोलूँगी अब लेबर में तू ब्रीद कर, तो उसको आएगा नहीं कि ये क्या, मैं तो ब्रीद कर ही रही हूँ, ब्रीदिंग क्या हेल्प कर लेगी, जबकि ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए जैसे हम हफ्ते में एक क्लास है सिर्फ मेडिटेशन की ही रखते हैं, उसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, थोड़ा चैंट करते हैं, बच्चे से कनेक्ट करते हैं, तो उससे धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ बढ़ती है और उनको ब्रीदिंग का नैक आता है। और जो योगासन वाली क्लास होती है उसमें रोज़ हम ये लेबर ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं कि हम विजुलाइज करते हैं कि हम पेन में जा रहे हैं और हम उस टाइम कैसे ब्रीद कर रहे हैं, ताकि उस टाइम पे वो आराम से कर पाएँ। और लेबर क्लास जब कपल्स की होती है तो उसमें भी हम 1-2 राउंड ब्रीदिंग के कपल के साथ करवाते हैं, ताकि आप इंस्ट्रक्शंस ना दें, हाथ में हाथ पकड़ के, आँखों में आँखें डाल के आप सांस ले रहे हैं साथ, जब वो लेबर पेन आ रहा है। तो उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है देखो, सेंसेस से। गेट कंट्रोल थ्योरी होती है पेन की, जिसमें आप सेंसेस से पेन को मास्क कर पाते हो। तो जब पार्टनर का कांटेक्ट है, साथ में म्यूज़िक लग रहा है और साथ में कुछ गुड स्मेल्स हैं, तो आपकी सेंसेस सारी उसको परसीव करेंगे, तो पेन थोड़ी मास्क हो जाती है, बेरेबल हो जाती है। प्लस वो पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है और आप सांस ले रहे हो, बच्चे को ऑक्सीजन जा रही है, आपकी एनर्जी मेंटेन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प कर पाती हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, आपकी ट्रेनिंग के बाद नेचुरल बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी में कितना सक्सेस रेट कितना है? अगर तो कोई मेडिकल इंडिकेशन ना हो तो गर्ल्स बहुत तैयार हो जाती हैं, मतलब दे वुड नॉट गिव अप टिल द एंड कि नहीं मैं कर सकती हूँ, वो अंदर कहीं बैठ जाता है उनके। डर निकल जाता है? डर काफ़ी हद तक उस टाइम तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। वहाँ पे भी कोई लोग बीच में थोड़ा लेते हैं कि पेन रिलीफ ले लेते हैं, बट काफ़ी हद तक मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि एक दूसरा वो भी है पार्टनर, वो पूरा साथ में सपोर्ट कर रहा है। तो जहाँ वो गिव अप करने लगती है तो वो उसको थाम लेता है कि नहीं, इसको इनकरेज करके नहीं, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब जाते जाते कुछ टिप्स ज़रूर दीजिए जो महिलाएं, जो प्रेग्नेंट विमेन लेबर पेन से डर रही हैं उनके लिए। पहली बात तो ये कि इतना नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आप एडोलेसेंस में एंटर करते हैं तो पीरियड्स आते हैं, तो आपकी मदर एकदम से लेके भागते नहीं है। तो आप ऐसे सोचो कि प्रेगनेंसी में जैसे बच्चा 9 महीने में अपने आप बड़ा हो रहा है, सब कुछ बन रहा है, आप ये थोड़ी देख रहे हो कि आज उसके हाथ बन रहे हैं, आज ये बन रहा है, आप ट्रस्ट कर रहे हो एक प्रोसेस को। ऐसे आप अपनी बॉडी को, अपनी विजडम को पूरा ट्रस्ट करो, और अपने बच्चे को कि मुझे ये ऑलरेडी आता है, ये मेरे अंदर ही है, तो मुझे डरना किस चीज़ का है, ये तो मेरे अंदर है। जैसे हम चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो नेचुरली है,
ऐसे ये भी उतना ही नेचुरल है। जैसे प्रेगनेंसी नेचुरल गई है, इसको भी उतना ही नेचुरल लेंगे तो वो बड़े आराम से कर पाएंगे। तो पॉजिटिव बर्थ स्टोरीज सुने। और सबसे बड़ी बात, हर एक की लेबर जर्नी यूनिक है। आप किसी को किसी से कंपेयर ना करें। बहुत लड़कियों को ये डर होता है कि मेरी फ्रेंड ने ये करा, इतने घंटे लेबर लिया, फिर सिजेरियन हो गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना सोचें आप। आपकी जर्नी खुद की जर्नी है, इसमें आप बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते। आप अपनी 2 प्रेगनेंसीज भी नहीं कंपेयर कर सकते, वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो जस्ट ट्रस्ट एंड गो विद द फ्लो। यू आर इनसाइड दैट सी नाउ। आपको क्रॉस करके जाना है। आप जितना आराम से बहते जाओगे, आप फ्लोट करके पहुंच जाओगे। तो जहाँ आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो वो फ्लो के साथ तो आपने चले ही जाना है। तो जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो कई लोगों के लिए मददगार साबित होगी। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।